नमस्कार, सिटी लाइन में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, जहां तिल्दा कोटा रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। नेवरा बस्ती का रहने वाला था मृतक युवक। ग्रामीणों ने थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। एएसपी, सीएसपी और कई थानों के टीआई मौके पर मौजूद हैं। कार चालक ने थाने में आकर सरेंडर कर दिया। तो ये बड़ी खबर तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तिल्दा कोटा रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। नेवरा बस्ती का रहने वाला था मृतक युवक। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने के सामने चक्का जाम कर दिया है। एएसपी, सीएसपी और कई थानों की टीआई मौके पर मौजूद है। कार चालक ने थाने में आकर सरेंडर कर दिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। यहां गुस्साए भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी। मौके पर तनाव की स्थिति है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त तिल्दा से ही लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, जिस तरह से हादसा हुआ और उसके बाद लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिला। आगजनी यहाँ पर की चक्का जाम उन्होंने कर दिया, थाने का घेराव किया। अभी मौके पर क्या स्थिति है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, स्थिति की अगर बात करें तिल्दा इलाके में काफ़ी तनावपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण इस बात से आक्रोशित हैं कि 3 महीना पहले भी इस बात की लिखित शिकायत इसी थाने में, जो तिल्दा थाना है, वहाँ पे की गई थी। लेकिन जो यहाँ के जो पुलिस थी वहाँ कोई जाके जो है वहाँ से ट्रक जो है खड़े करने को नहीं मना किया गया। उसकी परिणति ये हुई कि आज एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये जो हादसा है करीब 8 से 8:30 बजे का ये बताया जा रहा है हादसा, कि वहाँ पे एक तेज़ कार चालक आ रहा था सामने से, उसको बचाने के चक्कर में ये बाइक सवार जो है, जिसकी जो पहचान है और राहुल 22 साल के रूप में जो नेवरा बस्ती का रहने वाला था, वो उसकी दर्दनाक यहाँ पे मौत हुई है। वहाँ जो एक गैरेज है वहाँ एक ट्रक खड़ा था, उससे जाके ये टकराया है, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई। उसके बाद जो है आक्रोशित ग्रामीणों ने वहाँ पे पहुँच के जो है वहाँ जो ट्रक थे, करीब 2 ट्रकों में आग लगाने की यहाँ पे उन्होंने लगाया है। और उसके बाद जो है ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि वो थाने के सामने आके घेराव कर दिया। ये सूचना मिलते ही रायपुर से एडिशनल एसपी ग्रामीण, सीएसपी विधानसभा समेत कई करीब 10 थानों के जो थाना प्रभारी हैं उनके समेत अतिरिक्त बल यहाँ पे तैनात किया गया है। और अभी भी ग्रामीण इतने आक्रोशित हैं कि वो अभी मीडिया से भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा हादसा राजधानी रायपुर से लगे तिल्दा इलाके में हुआ है, जहाँ पे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये नज़ारा जो है तिल्दा थाने का है। अतिरिक्त बल यहाँ पे मौजूद है, ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं और इस बात का यहाँ पे आक्रोश है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, अगर ये जो शिकायत की गई थी उस पर अगर कार्रवाई कर दी होती तो निश्चित तौर पे आज ये हादसा नहीं होता। लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ जो सीमेंट का जो गैरेज है, जो सारथी ट्रेडर्स जो है, उसके ये ट्रक हैं। और यहाँ पे जो कई बार जो मना किया गया, लेकिन वो ट्रक वहाँ खड़े होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरीके के हादसे आए दिन होते हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हादसा हुआ है वहाँ पे और क्या आक्रोश है आप लोगों का? सर, वहाँ पे गाड़ियाँ लगातार खड़ी रहती है, उसके चलते क्या है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके चलते ही जो भी है यहाँ पे पब्लिक चाह रही है। जी, क्या चाहती हैं? चक्का जाम तो हुआ है, अब नो एंट्री लगना चाहिए है और डिवाइडर घोषित होना चाहिए। अब पूछें इनसे बड़े बात। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि ये उनका कहना है कि यहाँ पे डिवाइडर बने, स्पीड ब्रेकर बने और ये जो ट्रक खड़े होते हैं यहाँ पे इनकी मनाही हो, नो एंट्री यहाँ पे लागू की जाए। इस तरीके की इनकी ये मांग है। फिलहाल अभी यहाँ पे समझाइश का दौर चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी तिल्दा थाने पहुँचे हैं। ग्रामीण को समझाइश दी जा रही है कि यहाँ पे उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और सभी ने थाने के बाहर घेराव कर दिया है और इलाके जो रास्ता है उसको एक तरह से चक्का जाम की स्थिति यहाँ पे अभी निर्मित हुई है। फिलहाल अभी यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये पूरी जो स्थिति है पुलिस कब तक नियंत्रित कर पाती है। जी तहसीन, तो ये देखना होगा कि लोगों का गुस्सा जो है वो कब तक शांत होता है और वो जो मांग कर रहे हैं वो कब तक पूरी होती है। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
राजधानी रायपुर में अगर आप अपने घर में ताला लगाकर कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि राजधानी रायपुर में इस त्योहारी सीजन के चलते शहर के कई कवर्ड कॉलोनियां और बंगलों से नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। राजधानी में चोरों का आतंक, सूने मकान को बना रहे निशाना, चोरों को नहीं रहा पुलिस का डर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लोग इन दिनों शातिर चोरों से परेशान हैं। ये शातिर चोर शहर के सूने मकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। त्योहारी सीजन में सूने मकानों का ताला तोड़कर ये चोर घर के भीतर दाखिल होते हैं और नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो जाते हैं। इन शातिरों को ना ही पुलिस का डर है और ना ही पकड़ाने का। तस्वीरें कबीर नगर इलाके के मेन रोड स्थित एक महिला स्कूल टीचर के घर की है। चोर अलमारी में रखे 25,000 नगद और करीब 5-6 लाख रुपए कीमत के जेवरात लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैं खड़ा हूं इस समय रायपुर के कबीर नगर इलाके में, जहां एक स्कूल टीचर अपने रिश्तेदार के यहाँ मिलने गई थी। तभी उसके बाद ये चोर ने रात में जो इस वारदात को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने ये अलमारी में रखे हुए ये तोड़ा है, और तोड़ने के बाद ये पूरे यहाँ पे जो पूरे सोने चांदी के जो ऑर्नामेंट थे, करीब 4 से 5 लाख रुपए के ये ऑर्नामेंट बताए जा रहे हैं, और कुछ कैश जो है वो लेके यहाँ से शातिर चोर फरार हो गया है। देखने वाली बात ये है कि पुलिस इस शातिर चोर को कब तक पकड़ पाती है। ये शातिर चोर कवर्ड कॉलोनी में भी वारदात को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। सरोना की पार्थिवी प्रोविंस सोसाइटी में रहने वाली निजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर बेंगलोर गई हुई थी। इसी दौरान चोरों ने अलमारी के गुप्त लॉकर को तोड़कर करीब 1.5 लाख नकदी समेत करीब 2.5 लाख कीमत के जेवरात समेत घर का पूरा सामान पार कर दिया। वहीं वॉलफोर्ड सिटी निवासी आईबी अफसर के घर से चोर 50,000 नकदी समेत 4,50,000 के जेवरात चोरी कर ले गए। आईबी अफसर परिवार समेत अपने मूल निवास दिल्ली गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। शहर के तीनों चोरियों में वारदात का तरीका एक जैसा है। ऐसे में चोर गिरोह के सक्रिय होने की बात कही जा रही है। चोरी की इन वारदातों से साफ जाहिर है कि चोरों पर पुलिस के रात्रि गश्त का कोई खौफ नहीं है। चोरी को देखने से ऐसा लगता है कि ये लोकल भी हो सकते हैं, बाहरी लोग भी हो सकते हैं। उस संबंध में जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य हैं, और इसके साथ साथ ही जो पुराने जो चोर हैं, पुराने अपराधी हैं, उनके संबंध में भी देख के हम लोग पता कर रहे हैं। फिलहाल तीनों मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शातिर चोरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक चोर पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तहसील जैदी, IBC 24, रायपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूमि से मुझे विशेष स्नेह है। प्रयागराज महाकुंभ में दुकान अलॉटमेंट को लेकर साधुओं की मांग पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जो लोग सनातन परंपरा को नहीं जानते वे संतों को क्या सम्मान करेंगे। थूक कांड, पंडालों में आग जैसी प्रायोजित घटनाओं से पता चलता है कि ऐसे लोग एंटी सनातनी हैं, उन्हें सनातन से दिक्कत है। पंडित शास्त्री ने बताया कि जात पात भेदभाव को मिटाने 21 से 29 नवंबर तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जो बागेश्वर धाम से शुरू होगा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना, देश से जात पात के भेदभाव को जड़ से मिटाना है। कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। ये सनातन एंटी सनातन है ना, सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 साथियों की मौत को लेकर 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसके बाद सहायक वन संरक्षक फतेह सिंह नीनामा और टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक गौरव चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हाथियों की मौत की वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चलेगा, लेकिन फिलहाल लापरवाही बरतने के आरोप में 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना
जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी SCF फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 3 दिवसीय राज्योत्सव का भव्य आयोजन सोमवार से 6 नवंबर तक नवा रायपुर में होगा। राज्योत्सव का उद्घाटन सोमवार शाम 6 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अति विशिष्ट अतिथि होंगे। इस दौरान राज्योत्सव स्तर पर प्रदर्शनी लगाई गई है। रायपुर शहर से राज्योत्सव स्थल तक आने जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लोगों के लिए 4 से 6 नवंबर तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार दोपहर 3 बजे से हर घंटे तूता नवा रायपुर के लिए बसें रवाना होंगी। कल से राज्योत्सव बहुत धूमधाम से उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। राज्योत्सव का शुभारंभ कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस दौरान राज्य की विकास की झलक, केंद्र सरकार के विकास की झलक, राज्य के संस्कृति और कला को प्रदर्शित करने का काम होगा। रायपुर दक्षिण सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग है। 2 दिन पहले यानी 11 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में दोनों पार्टियों के पास प्रचार प्रसार के लिए महज 8 दिन का समय है। लिहाजा इन 8 दिनों में ही दोनों पार्टी के दिग्गज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। इसकी रणनीति भी तैयार कर ली गई है। कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर, ब्राह्मण को टारगेट करने और बीजेपी प्रत्याशी की निष्क्रियता के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। इधर बीजेपी कांग्रेस कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार, बीजेपी सरकार में हुए विकास कार्यों के मुद्दे पर जनता से वोट मांगेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सुनील सोनी के महापौर के कार्यकाल में शहर का जितना विकास हुआ उतना कभी नहीं हुआ। इधर PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि सुनील सोनी पर भाजपा के कार्यकर्ता निष्क्रियता का आरोप लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभवी और दिग्गज नेता को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिन्होंने रायपुर की दशा और दिशा सुधारने में लगातार काम किया है। लगातार रायपुर की तरक्की और बेहतरी के लिए सुनील सोनी जी ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर रायपुर दक्षिण की जनता के बीच में कोई भ्रम पैदा नहीं कर सकती है। पूरे रायपुर की जनता में डर भय का माहौल है। इसी का असर है कहीं न कहीं दक्षिण विधानसभा चुनाव में जबरदस्त एक मुद्दा बनकर उठा हुआ है सुरक्षा, और आम जनता में भी डर और आम जनता भी एक सहमे हुए है। उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी परेशान है और कहीं न कहीं दक्षिण विधानसभा की माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। बलौदाबाजार के दामाखेड़ा स्थित कबीर आश्रम में हुए हमले को लेकर कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि साल 2020 में कबीर आश्रम के नाम से सांस्कृतिक विभाग से 10 लाख रुपए स्वीकृत हुए, जिस राशि को सरपंच ने बोगस बिल लगाकर गबन कर लिया था, जिसकी शिकायत आश्रम के लोगों ने सिमगा थाने में की थी, जिसको लेकर सरपंच पति आश्रम के प्रति दुर्भावना रखने लगा था। लिहाजा पटाखे जलाने के मामूली विवाद पर जान से मारने की नीयत से आश्रम में हमला कर दिया। इधर इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने सरपंच पति समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। 50-60 बच्चे गाली गलौज करते हुए डंडा, लाठी डंडा लेकर गाली गलौज करते हुए आश्रम के सामने आए और उदित मुनि का नाम लेकर गाली गलौज करते रहे। उदित मुनि को बाहर बुलाने लगे कि उदित मुनि को बाहर निकालो, हमें हिसाब बराबर करना है। अब वो किस बात का हिसाब बराबर करना चाहते थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत उत्पात किया, जबरदस्ती आश्रम में घुसने का प्रयास किया। कटनी और शहडोल से होकर गुजर रही मालगाड़ी रविवार को अचानक बेपटरी हो गई। रेलवे यार्ड के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय रेल प्रबंधन मौके पर पहुंचा, सुधार कार्य शुरू हुआ। घटना के बाद बिलासपुर से कटनी की ओर जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई। नर्मदा एक्सप्रेस, उत्कल समेत कई ट्रेनें 4 से 5 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो गई और ट्रेनों को निकाला जा रहा है।
त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने फेरा स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। ट्रेन का परिचालन बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर, उधना, जयनगर, वलसाड और उज्जैन के बीच एक एक फेरा किया जा रहा है। गोरखपुर वलसाड स्पेशल ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित है। ट्रेन रविवार को बांद्रा टर्मिनस से 4:40 पर रवाना हुई, जो सोमवार को दोपहर 4:20 पर रतलाम और शाम 6:20 पर उज्जैन पहुंचेगी। इस प्रकार वापसी में गोरखपुर वलसाड स्पेशल 4 नवंबर को गोरखपुर से रात 10 बजे चलेगी, 6 नवंबर को सुबह 6 बजे वलसाड पहुंचेगी। ट्रेन मंगलवार को शाम 6:35 पर उज्जैन और रात 9:20 पर रतलाम पहुंचेगी। ट्रेन का दोनों दिशाओं में उधना, सूरत, वडोदरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिराराम नगर, बीना, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबांकी, गोंडा, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद स्टेशनों पर ठहराव इसका दिया गया है। अमृत भारत योजना के तहत इंदौर के मुख्य स्टेशन और लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान स्वीकृत हुआ, जिसके चलते लक्ष्मीबाई स्टेशन पर नई बिल्डिंग बनाई जा रही। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी स्टेशन की बिल्डिंग का ढांचा भी तैयार नहीं हुआ और स्टेशन पर पहुंचने वाली यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा ने। इंदौर के 2 बड़े स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है। ऐसे में लक्ष्मीबाई स्टेशन का डेवलपमेंट पहले किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जब इंदौर के मुख्य स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाए तो वहां की ट्रेनों को यहां पर डाइवर्ट कर दिया जाए। तो मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ वो इंदौर के लक्ष्मीबाई स्टेशन का है, जिसे सबसे पहले अमृत भारत योजना के तहत पर यहाँ पर डेवलपमेंट जो है इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने ही यहाँ पर आकर इसकी नींव रखी थी और नींव रखने के बाद से यहाँ पर काम करने के निर्देश जो है वो दे दिए गए थे। ये वो सेक्शन है जहाँ पर इंदौर के लक्ष्मीबाई स्टेशन की नई स्टेशन बिल्डिंग बननी है और ये जो स्टेशन बिल्डिंग है इसे महाकाल लोक की तर्ज पर डेवलप करने की बात जो है वो अश्विनी वैष्णव जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं उन्होंने कही थी, जिसके बाद से लगातार ये भी एक राजनीति का मुद्दा रहा है। इसको लेकर भी राजनीति लगातार गर्माती रही है। लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखकर आप ये नहीं समझ सकते कि आने वाले कितने दिनों में ये स्टेशन बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधाएं अभी लोगों को मिल नहीं रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाटर कूलर है उसे जरूर बनाया गया, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पर नल नहीं लगाए गए हैं। कोई भी चीज यहाँ पर ऐसी नहीं उपलब्ध कराई गई है जिसको लेकर लोगों को सुविधाएं मिल सके। पिछले 3 महीने से लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द स्टेशन बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 महीने खत्म होने के बाद और अब नवंबर शुरू होने तक भी इस तरह का कोई भी काम यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सवाल यही है कि आखिरकार ये काम शुरू होगा तो कब, क्योंकि सवाल आपका है, सवाल जनता का है, सवाल इस स्टेशन बिल्डिंग का है, ताकि लोगों को उचित सुविधाएं मिल सके। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। रायपुर में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उनकी सुरक्षा के लिए पूजा अर्चना की। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार बहनों ने भाइयों का तिलक लगाकर आरती उतारी, मिठाई खिलाई। इस पावन अवसर पर भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके प्रति स्नेह और कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया। इस मौके पर IBC 24 संवाददाता सुप्रिया पांडे ने जायजा लिया। आज भाई दूज का पर्व राजधानी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बहनें हैं वो अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी पूजा कर रही हैं और कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जो कई वर्षों से भाई दूज का पर्व जो है मनाते आ रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आप कितने वर्षों से भाई दूज का पर्व मनाते आ रहे हैं? 55 साल से मना रहे हैं हम लोग। कितनी खुशी होती है अभी भाई की आप पूजा करती है तो? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप बताइए, भाई दूज का जो पर्व है वो कितना उमंग लेकर आता है? बहुत अच्छा लगता है जब दीदी घर आते हैं, जब सारी दीदी घर आती है, क्योंकि दिवाली के बाद भाई दूज 2 दिन बाद ही आ जाता है, तो घर में एक फंक्शन जैसा हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम वेट करते हैं कि हम उन्हें क्या दें और वो हमें क्या दें। बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं भाई दूज में, दीदी बहुत गिफ्ट्स देती है, तो वो भी एक्साइटमेंट रहती है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, भाई दूज का पर्व आपके लिए कितना खास है? भाई दूज का पर्व हमारे लिए इतना खास इसलिए है क्योंकि बहनों के साथ शादी के बाद भी समय बिताने का मौका मिल जाता है। भाई बहन के रिश्तों को और मजबूत करता है और ऐसा कहा जाता है हमारे कल्चर में कि जो भाई अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसकी उम्र लंबी होगी और हम भी उसके बदले उनको उपहार देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ऐसा वादा करते हैं। आप बताइए, आप अपने भाई की आपने पूजा की है, कितना अच्छा लग रहा है और
क्या कहेंगे उनसे? भाई की पूजा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाह रहे हैं उसकी उम्र भी बहुत लंबी हो, हमारी उम्र भी उनको लगे और हमेशा उन्नति करे, कामयाबी उन्हें मिले। हमारे भाई सब बहुत खुश रहें, भाई भाभी दोनों। ये पर्व हम भाई भाभी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम सब मिलकर खूब मज़े करते हैं, खूब सारे गिफ्ट लेते हैं भाइयों से। अच्छा, भाई दूज पे आपको क्या गिफ्ट मिला? अभी तो खोलकर नहीं देखा है। भाई और बहन के प्रति जो है स्नेह भाव का ये पर्व है। बहनें जो है अपने भाई की पूजा करती है और भाई उन्हें सुंदर उपहार देते हैं। और ये जो पर्व है साल में एक बार आता है, जिसे हर किसी भाई बहन को इस पर्व का इंतजार रहता है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। खबर भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहन कलावती का आशीर्वाद लिया। भाई दूज पर बड़ी बहन कलावती यादव से सीएम ने आशीर्वाद लिया। सीएम ने बहन को उपहार भी दिए। तस्वीरें भी आप देखिएगा। भोपाल से खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भाई दूज के मौके पर अपनी बहन कलावती का आशीर्वाद लिया। भाई दूज पर बड़ी बहन कलावती यादव से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। और सीएम ने अपनी बहन को इस मौके पर, भाई दूज के मौके पर, उपहार भी दिए हैं। भोपाल में यमदेव की यानी यमराज की 2 मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। इसमें एक मंदिर लखेरापुर स्थित मंदिर, जो 250 साल पुराना यमराज का अद्भुत मंदिर है। यहाँ महिलाएं आज के दिन अपने पति के काल को काटने के लिए दीपक जलाती हैं। आज यमराज द्वितीया पर विशेष पूजा प्रार्थना की जाती है। क्या है इसके पीछे की पौराणिक कहानी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। यमराज का नाम सुनते ही मन में भय का भाव आ जाता है। आज यम द्वितीया है और यम द्वितीया के अवसर पर हम आपको दिखाएंगे राजधानी भोपाल का एक ऐसा मंदिर जहां पर यमराज की पूजा की जाती है। इस वक्त हम मौजूद है लखेरापुरा स्थित राम जानकी मंदिर पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 से 2.5 फीट ऊंची यमराज की मूर्ति है। यहाँ पर कहा जाता है कि लगभग 200 से 250 साल पुरानी ये प्रतिमा है, बहुत प्राचीन प्रतिमा है। और यहाँ पर आज के दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है। महिलाएं जो है यहाँ पर अपने पति की लंबी उम्र के लिए दीपक जलाती है। यहाँ पर लोग आते हैं ताकि उनके मन से भय निकल सके, मृत्यु के लिए, काल के लिए जो भय है, अकाल मृत्यु से बचा जा सके। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ इस मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन क्या कुछ खास आयोजन होंगे। जी, क्या नाम है आपका? मनमोहन शास्त्री। क्या कुछ खास आयोजन होंगे आज यहाँ यम द्वितीया के दिन? मतलब सारी महिलाएं वगैरह इससे मोहल्ले पड़ोस से और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लाल घाटी कोई फिजा इतनी दूर से। यम द्वितीया के दिन यहाँ पर महिलाएं अपना दीपदान करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान यमराज से प्रार्थना करती हैं। तो वो भगवान जब उनको ये दूत भेजते हैं उनके प्राण हरने के लिए, तो वो भगवान की शिवलिंग से लिपट जाते हैं। तो भगवान की प्रार्थना में वो इतने लीन हो जाते हैं, तो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। और स्वयं यमराज जब उनके प्राण हरने के लिए आते हैं तो भगवान, उनका मार्कंडेय जी का जो तेज था उससे वो यम उनको पास नहीं आ सकते, मतलब उनके छू भी नहीं सकते उनको। तो वो यमराज जी जब भगवान शंकर प्रकट होते हैं तो वो उनको देखकर यमराज जी थर-थर कांपने लगते हैं। ऐसा नहीं कहीं मेरा वध हो जाए, तो वो भी वहाँ से भाग जाते। तो बिल्कुल आप पंडित जी ने जैसा हमें बताया कि आज के दिन यमराज की पूजा करती है महिलाएं ताकि मन से अकाल मृत्यु का भय निकल सके, दूर हो सके। और कहा भी जाता है कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो IBC 24 अपने दर्शकों के साथ ये अलौकिक तस्वीरें, ऐसे पौराणिक कहानियाँ साझा करता रहेगा। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। हरदा जिले के ग्राम ओड़ा में एक ऐसा मंदिर जहां भाई दूज के दिन कुंवारे युवक और युवती अपनी शादी होने की कामना लेकर पहुंचते हैं और दूल्हा देव बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं। और ये माना जाता है कि जिन युवक युवतियों की शादी नहीं हो रही है उनके यहां आने से शादी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मंदिर के पुजारी नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन यानी भाई दूज और होली के दूसरे दिन दूज के मौके पर हर साल मेला लगता है। मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। दीपावली की जो दूज होती है, बड़ी दूज दूल्हा देव महाराज की रहती है। इस पर हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पधारते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शादी नहीं हो रही थी तब मैं आया था, ये मान्यता मानी थी कि मेरी शादी हो जाए। तब से मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा भी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि बाबा की
400 साल पहले बारात आई थी यहाँ पर और बाबा पानी पीने के लिए रुके और यहीं पर उन्होंने समाधि ले लिया। और यहाँ पे जो भी आता है अपनी मन्नतें लेके आता है, उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।